शाह मकसूदा से होते हुए डिस्ट्रिक्ट हरीपुर की तहसील खानपुर तक। खानपुर हज़ारा का वो एरिया है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे मिनी आइलैंड्स मौजूद हैं जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। ये जो खानपुर है बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पे लोग आए विज़िट करें और यकीनन बहुत मज़ा आएगा उनको। आप लोग को लाजमी ये विज़िट करना चाहिए। ठीक है, जगह एक तो सबसे बेहतर है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है और जितने भी यहाँ पर एडवेंचर्स हैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। आप लोग आएँ। टीम पहाड़ों का सफर बरास्ता शाह मकसूद इंटरचेंज जिला हरीपुर के खूबसूरत और दिलकश सयाहती मकाम खानपुर डैम पहुंची। जहां सयाहों के लिए बतौर खास मुख्तलिफ किस्म के मिनी आइलैंड्स बनाए गए हैं। यहां आने वाले मुल्की व गैर मुल्की सयाहों के लिए मुख्तलिफ एडवेंचर टूरिज्म एक्टिविटीज का भी इंतजाम किया गया है, जिसमें स्पीड बोटिंग, वाटर सर्फिंग, तैराकी और गोताखोरी समेत दीगर वाटर स्पोर्ट्स शामिल हैं। यही वजह है कि खानपुर डैम जहां आबी जखीरे के लिए अहम है, वहीं यह डैम सयाहत को फरोग देने में भी इसका अहम तरीन किरदार है। खानपुर डैम की तामीर 1983 में 1352 मिलियन रुपए की लागत से मुकम्मल हुई और ये डैम तकरीबन 167 फुट बुलंद है, जबकि इसमें 1,10,000 एकड़ फुट पानी जखीरा करने की गुंजाइश है। जी, डिस्ट्रिक्ट हरीपुर के तहसील खानपुर के एक खूबसूरत सयाती मकाम यानी खानपुर डैम के ऊपर में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको हर तरफ छोटे छोटे आइलैंड नज़र आएंगे, जहाँ पर बेशुमार टूरिस्ट के लिए एंटरटेन की यहाँ पर एक्टिविटीज़ मौजूद हैं। एक फैमिली थ्रू आउट मुल्तान से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँची है, उनसे बात करेंगे। जी, नाम बताइएगा। महानूर। अच्छा महानूर, बताइएगा अपने सफ़र के बारे में, कहाँ से कौन कौन से इलाके देखती हुए आप यहाँ पहुँची हैं? हमने एग्जैक्टली अपना ट्रैवल मुल्तान से स्टार्ट किया। एक्चुअली मैं मेडिकल स्टूडेंट, आई वाज सो फेड अप ऑफ स्टडीज़ एंड वी जस्ट डिसाइडेड टू प्लान अ 3-day ट्रिप और आज हमारा फर्स्ट डे है। हम इस्लामाबाद से यहाँ पे आए हैं, तो बहुत अच्छी जगह है। ऑलरेडी हमने ऑरेंज रिजॉर्ट को विज़िट किया हुआ है खानपुर में, लेकिन मबाली आइलैंड उससे कुछ डिस्टेंस पे था, तो इस बार हमने मबाली आइलैंड विज़िट किया है। ऑलरेडी हम पैरासेलिंग कर चुके हैं और अब हमारा बोटिंग का इरादा है। हज़ारा डिवीज़न के और कौन कौन से सयाती मकामात का विज़िट कर चुकी हैं? वैसे हम ओवरऑल नॉर्थ सारा विज़िट कर चुके हैं, केपी के खंजराब पास तक, और अब एक शॉर्ट डे ट्रिप है तो बेसिकली 3 days का है। टूरिस्ट को, खास करके फॉरेन टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगी इन खूबसूरत वादियों के बारे में? आई वुड लिटरली से कि आपको अपनी हसल लाइफ से टाइम निकाल कर अपने लिए एक सोलो ट्रिप प्लान करें आइदर, या फिर आप फैमिली ट्रिप प्लान करें, लेकिन आपको कोई ना कोई ट्रिप लाजमी प्लान करना चाहिए अपने मेंटल वेलबींग और प्लेयर के लिए। अदर दैन दैट आई वुड से दैट कि अगर आप पंजाब से सफ़र करते हुए मोटरवे के थ्रू हज़ारा एक्सप्रेस वे तक आते हैं, तो हरीपुर के एरिया में ये बेस्ट वे है आपका कि आप यहाँ पर आएँ और इन्जॉय करें। बेसिकली खानपुर हज़ारा का वो एरिया है जिसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़, बहुत सारे मिनी आइलैंड्स मौजूद हैं जहाँ पर अपनी फैमिलीज़ के साथ आकर आप अपना वीकेंड एंजॉय कर सकते हैं। ये एक और फैमिली है जो थ्रू आउट इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए यहाँ पर पहुँची, उनसे बात करेंगे। नाम बताइएगा। मोहम्मद अली खान और सारा अली खान माय वाइफ। अच्छा, बताइएगा अपने सफ़र के बारे में और इस आइलैंड के बारे में। बहुत अच्छा सफ़र गुजरा और खानपुर में हम आते रहते थे, लेकिन मबाली पे ये फर्स्ट टूर है हमारा और यकीन कीजिए कि हमें बहुत मज़ा आया। इधर एंजॉय कर रहे हैं हम लोग, बच्चे में हमारे खेल रहे हैं, पानी में गए हुए हैं। तो मैं रिकमेंड करूँगा सब लोगों को कि वो यहाँ इस जगह पे आएँ और इसको देखें और हर जगह से आएँ। और स्पेशली ये खानपुर वाला रोड तो बहुत कॉमन रोड है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि एक रोड जो इस्लामाबाद से आता है वाया शाह अल-दित्ता और शेरशाह सूरी रोड, वहाँ से माउंटेन्स भी हैं, रास्ते में केव्स भी आते हैं शाह अल-दित्ता, वहाँ से ऊपर से ट्रैवल करके अगर कोई आएगा तो एक डिफरेंट वो आइडिया होगा, डिफरेंट एक व्यू होगा, डिफरेंट एक सीन होगा।
आप क्या कहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बच्चे इतना ज़्यादा स्टक हो चुके हैं, सोशल मीडिया, मोबाइल्स, तो उनको थोड़ा सा हटाने के लिए इस तरह की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत ज़रूरी है, उनकी मेंटली भी, मेंटल हेल्थ के लिए भी और फिज़िकल हेल्थ के लिए भी। तो ज़रूर आना चाहिए, सब लोगों को आना चाहिए उधर कि बच्चों को लेकर आएँ और बहुत अच्छा, हम बहुत इन्जॉय कर अच्छा, रहे हैं। पेरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करेंगे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को किस तरीके से सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करें? देखिए बच्चों के लिए आजकल इतना हो गया है ना, पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया हुआ है। मोबाइल्स ने और सोशल मीडिया ने इतना बच्चों को कैप्चर कर लिया हुआ है ना कि जब तक हम उनको ऐसी जगहों पर ले, देखिए मेरे बच्चे वाटर बोट से बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। इस वक्त वो टार्जन आइलैंड पे गए हुए हैं और दोनों को कोई होश नहीं है। तो इस तरह की जगह जहाँ बच्चे आपके एंजॉय करें ना, तो वहाँ पर आपको लाना ज़रूरी है। बिल्कुल बाहर निकलें, ये न्यूज़ और इन सारी चीज़ों ने हमारी कौम का और हमारा बिल्कुल बेड़ा गर्क किया हुआ है। तो थोड़ा सा निकले। आपका फेवरेट एरिया कौन सा है जब हम बात करते हैं सयाहत की, तो जहाँ पर आपका बार बार मन करता है कि हम वहाँ पर जाएं? अच्छा, मैं कोई बहुत ज़्यादा नहीं कहीं गई, बट ये है कि हम चूँकि इस्लामाबाद में होते हैं तो मरी और खानपुर तो हमारा सेकंड होम है। अच्छा। तो हमारा तो जब दिल चाहता है वहाँ जाते हैं। इजी टू एक्सेस है यानी यहाँ पर? हाँ, इस्लामाबाद ईजी, मानसहरा हो गया, तो ये जगह हमारे लिए ऐसे हैं कि हम घर से आप समझे दूध लेने निकलते हैं तो वहाँ जाते हैं। वहाँ पहुँच जाते हैं। जी एक और फैमिली है हमारे साथ। मानसहरे की कौन सी वादी से आपका ताल्लुक है? हमारा तो शीशा पटरासी। शीशा अतर? जी जी माशाल्लाह, उसकी भी एक अच्छी खासी जी, जी। हिस्ट्री है, जी, मुगलिया बिल्कुल। दौर से पहले मुगलिया की। दौर से। ऐसे ही है ना जी, शीशा बिल्कुल अतर ऐसे की? ही तो बताइएगा अपनी खूबसूरत वादियों के बारे में, क्योंकि आप अपने ही डिवीजन में इस वक्त मौजूद हैं। देखें जी, हज़ारा एक इसकी तारीख है और एक ये खूबसूरत तरीन पाकिस्तान के इलाकों में से जाना जाता है। हमारी जो पहचान है वो टूरिज़म से है, क्योंकि यहाँ पे लाखों की तादाद में लोग हर महीने आते हैं विज़िट करने के लिए। मानसहरा, बालाकोट, नारान, कागान, थ्रू आउट नादर्न एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, लेकिन लोग हमारे एरियाज़ को देखते हुए जाते हैं क्योंकि हमारे एरियाज़ खूबसूरत हैं और साल के 12 महीने टूरिज़म है यहाँ पे। जी अपना नाम बताइएगा। जी मेरा नाम आमना शबीब है। जी जी, तो बताइएगा अपना एक्सपीरियंस। आप भी हज़ारे से हैं या भाई साहब ने बाहर से कहीं शादी की हुई है? अच्छा, हम लोग मंडिया से हैं, लेकिन ये मनसेरे से हैं। मंडिया एबटाबाद? एबटाबाद। अच्छा, बिल्कुल। तो आपके कौन से फेवरेट मकामात हैं जी जब हम सयाहत की बात करते हैं तो अपने हज़ारे डिवीजन के? बहुत सारे हैं, लेकिन नागान का खान बहुत अच्छा है। तो इस खानपुर के बारे में क्या कहेंगी? बहुत अच्छी जगह है, तो यहाँ पे लोग आए, विजिट करें और यकीनन बहुत मज़ा आएगा उनको। खूबसूरत आइलैंड को और खूबसूरती में इसमें इजाफा करने जा रहे हैं हम। फॉरेस्ट स्कूल खैबर पख्तूनख्वा के प्रिंसिपल तारिक शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सीड बॉल बेसिकली दुनिया में एक नई इजाद है और प्लांटेशंस एक्टिविटी तो हम लोग करते रहते हैं, लेकिन प्लांटेशन एक्टिविटी बहुत कॉस्टली एक्टिविटी है। तो सीड बॉल्स के लिए सीड बॉल्स हमने एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस की है। इसमें मैक्सिमम मल्टीपर्पज़ सीड बॉल्स हमने डेवलप किए हैं। मैंने ये 2018 में इसका काम हमने शुरू किया था और 2018 से लेके अब तक अल्हम्दुलिल्लाह हमने तकरीबन कोई 6 लाख से ऊपर सीड बॉल जो हैं वो हमने फेंकते रहे हैं। ये सीड बॉल जो हैं ये मल्टीपर्पज़ सीड बॉल्स हैं। इसमें ग्रासेस हैं, इसमें चीड़ पाइन का दरख्त है और ये जो साथ में ये डोडोनिया जो आपको नज़र आ रहा है इसका सीड भी है। तो ये एक इकोसिस्टम में अच्छी कंट्रीब्यूशन है। सीड बॉल्स का ये कंसेप्ट जो है ये बड़ा इकनॉमिकल कंसेप्ट है। इससे आप बहुत कम पैसों से बहुत बड़ी एरियाज़ को आप कवर कर लेते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये सीड बॉल मैं गिरा रहा हूँ, तो ये इस एरिया में जब इसके ऊपर बारिशें होंगी तो ये बड़े अच्छे तरीके से रिहेबिलिटेट हो जाएंगे ये एरिया। और इसमें चीड़ पाइन के साथ साथ दूसरी
पौधे भी निकल आएंगे, लाइक ग्रासेस का और चीज़ों की एक्टिविटी भी इसमें अच्छी तरीके से आ जाएगी। एक सीड बॉल में तकरीबन कोई 5 किस्म के पौधों के हमने सीड डाले। इसमें ग्रासेस है, डडोनिया है, और इसमें हमने चीड़ पाइन का एक सीड भी डाला हुआ है। और साथ में हमने इसमें जो फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो जिस एरिया में हम घूम रहे हैं स्क्रब एरिया है, तो इसमें हमने पुलाई का सीड भी डाला हुआ है। तो ये बस बड़ा सिंपल सी एक्टिविटी है, आपने इसको गिरा के जाना है, बाकी नेचर ने अपने आप को दिखाना है। और इसका लिंक ये है कि फॉरेस्ट इस वक्त प्रमोट कर रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान के साथ हम मिलके इको टूरिज्म की बुनियाद रख रहे हैं बेसिकली। जी इको टूरिज़म की हम बुनियाद रख रहे हैं, और ये बड़ा इकनॉमिकल इको टूरिज़म का हम बुनियाद रखने जा रहे हैं। और ये दुनिया में, पाकिस्तान मतलब एशिया में तो हम इसके ऊपर अभी हमने काम शुरू किया, और उम्मीद है कि आइंदा जो हमारी जितनी भी जो ब्लैंक एरियाज़ हैं इस सीड बॉल्स के ज़रिए हम इसको कवर अप करेंगे, और इसकी सक्सेस रेट भी काफ़ी अच्छी है। अभी तक कितने कुछ आप डिस्ट्रिक्ट एबटाबाद और हज़ारा डिवीज़न में सीड बॉल के थ्रू कैंपेन लॉन्च कर चुके हैं, जो इस वक्त पौधे तैयार भी हो चुके हैं? खानपुर डिस्ट्रिक्ट में मैंने आज से तकरीबन कोई 5 साल पहले एक एक्टिविटी की थी जिसमें मैंने लगभग 6 लाख सीड बॉल्स गिराए थे। और अगर आपका कैमरा मैन दिखा सके, ये जो पहाड़ सामने है इसके ऊपर जो एरिया है वो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा रिहेबिलिटेट हो चुका है। जी, पैरासेलिंग एक एडवेंचर का यहाँ पर आगाज़ किया गया इस खूबसूरत हाईलैंड में। तो यहाँ पर हमारे साथ शिराज, इनसे पूछेंगे कि पैराग्लाइडिंग और पैरासेलिंग में डिफरेंट क्या है? जी सर, पैरासेलिंग सर ये बोट के ज़रिए होती है सर, और इस पॉइंट के ज़रिए हम कराते हैं। और पैराग्लाइडिंग है वो सर पहाड़ी के ज़रिए होती है, पहाड़ी के ऊपर से मतलब वो पैरा उठता है और ज़मीन पे प्लेन जगह पे उतरता है। और यहाँ पर जाना हम पैरासेलिंग करवा रहे हैं। पैरासेलिंग यहाँ से इस पॉइंट से हम उड़ाएंगे और वापसी में इसी पॉइंट पे हम उतारते हैं, बिल्कुल सेफ़ उतारते हैं और सेफ्टी के साथ करवाते हैं। सेफ्टी फर्स्ट है हमारा, सबसे पहला प्रिविजन सेफ्टी फर्स्ट है सर। जी, एक अभी इन्होंने एडवेंचर का यहाँ पर मुजाहरा किया, इनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा अपना? माई सेल्फ फाइज़ा हफीज़। फीलिंग बताएं आपने यहाँ पर ये एडवेंचर की है। पैरासेलिंग को करना चाहिए और जस्ट बहुत फन था, बहुत मज़ा आया, और सबसे बड़ी बात कि सेफली था। ठीक है, बहुत ज़्यादा सेफ था, और यहाँ के जो राइडर्स वगैरह थे उन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। पैराग्लाइडिंग की है आपने? नहीं, पैराग्लाइडिंग नहीं, पैरासेलिंग की है। अच्छा, आप पैराग्लाइडिंग भी करेंगे क्योंकि यहाँ पर उसका भी? जी, इसके बाद पैराग्लाइडिंग भी करेंगे, और जितने यहाँ पर एडवेंचर है सब ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। को लाजमी ये विज़िट करना चाहिए। ठीक है, जगह एक तो सबसे बेहतर है कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा प्यारी है, और जितने भी यहाँ पर एडवेंचर्स हैं बहुत ज़्यादा सेफ़ हैं। आप लोग आएँ और फ़ीमेल्स लाजमी आकर ये ट्राई करें, क्योंकि फ़ीमेल ज़्यादा डरती हैं इन चीज़ों से। तो प्रोग्राम पहाड़ों के सफ़र में आज हमने आपके लिए एक्सप्लोर किया तहसील खानपुर के इस सियाहती मकामात को, खानपुर डैम को, जहां पर छोटे छोटे आइलैंड बने हुए हैं। और ये खूबसूरत आइलैंड जहां पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो सबसे अच्छा एडवेंचर है यहाँ पर, ये पैरासेलिंग का है। हम उन टूरिस्ट को जो इस्लामाबाद से सफ़र करते हुए आना चाह रहे हो खानपुर, उनको बताते चलें कि शाह अलादीता से होते हुए एक कदीमी और तारीख़ी रूट है शेर शाह सूरी रूट, उससे होते हुए आप दाखिल हो सकते हैं इस खूबसूरत वादी में, तहसील खानपुर में। और तकरीबन आप इस्लामाबाद से 1 घंटे की मसाफत के बाद इस खूबसूरत आइलैंड में, मुबालिग आइलैंड में आप पहुंच सकते हैं और इस एडवेंचर को एंजॉय कर सकते हैं जैसे कि इस वक्त मैं कर रहा हूं। और इसके अलावा एक और रूट है जो थ्रू आउट खैबर पख्तूनख्वा हज़ारा एक्सप्रेस वे से होते हुए भी आप मोटरवे के रास्ते से, खानपुर का साइन बोर्ड भी आपको नज़र आएगा तहसील खानपुर का, वहाँ से होते हुए इस जगह पर आ सकते हैं। और यहाँ पर ना सिर्फ ये खूबसूरत आइलैंड भी मौजूद है, बल्कि इसके साथ साथ यहाँ पर आसार कदीमा भी है। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस खूबसूरत मकाम से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।